यार सुबह सुबह मैं आ गया हूँ पूल को एक्सेस करने। सुबह के अभी 7 ही बजे और सबसे पहली एंट्री हमारी हुई है यहाँ पे। देखो कितना शानदार व्यू है। अभी जस्ट पूल में घुस जाऊँगा, फटाफट यहाँ पे नहा के निकल जाऊँगा। नज़ारा देखो जरा सुबह 7 बजे, फ्रेश एयर, फ्रेश फीलिंग, फ्रेश पूल। भाई सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि पानी भी गर्म है। मलेशिया से सिंगापुर का सफ़र बहुत ही बजट फ्रेंडली है, खासकर उन लोगों के लिए जो बॉर्डर क्रॉस करके रोड ट्रिप का मज़ा लेना चाहते हैं। तो हम अर्ली मॉर्निंग अपने होटल से चेकआउट करके निकल लेते हैं TBS बस टर्मिनल की तरफ, जहां से हम बस लेंगे सिंगापुर की। तो गाइस आज है हमारा लास्ट डे मलेशिया में, कुआलालंपुर में, और हम आ गए हैं कुआलालंपुर के बस स्टैंड पे। यहाँ से हमारी बस है जिसका टाइम है 10 बजे और हम जाएंगे सिंगापुर के लिए। बस की टिकट मैंने आपको कहा था मैंने ऑफलाइन बुक करी है। यहाँ हमें ना ऑप्शन सिलेक्ट करने का हमारे पास इतना वो नहीं होता कि आपको कैसी बस चाहिए, हमें सिर्फ टाइमिंग पता चलती है कि आपको कौन से टाइम की बस चाहिए। तो जो हमें टाइम सूटेबल था वो था सुबह के 10 बजे, हमने वो बस सिलेक्ट करी है। बस बुकिंग बड़ी ही ईजी है, अगर आप ऑफलाइन भी आते हो जस्ट काउंटर पे जाओ, वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे, डिटेल सेव करेंगे, आपको आगे एक स्क्रीन खुल जाएगी, वहाँ अपनी आप बस का टाइम स्लॉट सेलेक्ट करो, उसके बाद सीट नंबर सेलेक्ट करो, इतना आपका डन हो गया। उसके बाद जस्ट वो आपको टिकट दे देंगे और बोल देंगे कि भाई आपका बस का ये टाइम है, तो आप उससे 1.5 घंटा पहले आ जाना। जैसे आज हम 1.5 घंटा पहले आ गए। और बस के अगर प्राइस की बात करूँ तो ये आपको पड़ेगी 55 रिंगिट की, जो बनते हैं हमारे इंडिया के 1100 रुपये। ऑनलाइन प्राइसेस और भी ज़्यादा थे, वो शायद बस की फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता होगा, बट ऑफलाइन आप बस सिलेक्ट नहीं कर सकते, बस आप टाइम ही सिलेक्ट कर सकते हो। और अब बस कैसी निकलेगी, क्या उसमें फैसिलिटीज़ होंगी, वो तो जब बस आएगी तभी आपको बता पाएंगे। हमारी जो बस है वो चलेगी गेट नंबर 5 से। मलेशिया से सिंगापुर के लिए बस सर्विसेज सुबह 5 बजे से ही शुरू हो जाती हैं। यहाँ हर 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में बसेस चलती हैं। इस बस में भी खुद ही सामान लोड एंड अनलोड करना होता है। और बात करें ट्रैवल टाइम की तो 5 से 6 घंटे में ये बस हमें कुआलालंपुर से सिंगापुर पहुंचा देती है। तो गाइस बस हमने बोर्ड कर ली है और हमें निकले हुए कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं। इतनी कंफर्टेबल बस है यार, मतलब अगर आपको लोकल बस में मिल रही है सिंगापुर के लिए तो वो भी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता जिनकी टिकट ज़्यादा है या जो एक्सप्रेस वाली बस होगी वो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी या कंफर्टेबल होगी। मैंने वीडियोज़ में देख रखा है, उसकी सीट्स बहुत अच्छी होती हैं। बट ये जो लोकल वाली बस है यहाँ की वो भी इतनी कंफर्टेबल है यार, मतलब इसमें भी रिक्लाइनर है और बस चल रही है, मतलब पता नहीं चल रहा है कोई गड्ढे वड्ढे के थोड़े बहुत आ रहे हैं तो यार वैसे तो गड्ढे यहाँ हैं ही नहीं, बट अगर कहीं स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं या जो भी है कोई पता नहीं चल रहा, बहुत स्मूथ है यार। तो आप ये बस भी बुक कर सकते हो। बस का नाम था सुजाना एडराउन करके कुछ नाम था, मैं यहाँ टिकट आपको दिखा दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, आप इस बस का नाम पढ़ लेना, सेव कर लेना और इसी बस को बुक कर सकते हो आप। प्राइस भी कम है और आप आराम से कंफर्टेबल जर्नी कवर कर सकते हो अपनी सिंगापुर की तरफ। और अगर बात करें यहाँ की सफाई की तो सफाई बहुत ज़्यादा है। पूरा पूरा कुआलालंपुर सिटी हमने घूम लिया, मलक्का घूम लिया, इतना क्लीन है, कहीं भी आपको गंदगी दिखेगी नहीं। क्योंकि यहाँ की हमने देखा एक एक जो नागरिक है वो मतलब सोचते हैं कुछ बाहर गिराने से या सड़कों पे कुछ गिराने से, तो अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से हो या लोकल एड्स की तरफ से हो, सब ने अपनी यहाँ पे क्लीननेस को मेंटेन किया हुआ है। मैं निकला था TBS बस टर्मिनल से। यहाँ कुछ बसेस बरजाया टाइम स्क्वायर, जौहर बारू से भी चलती हैं। सिंगापुर में ये बसेस रुकती हैं गोल्डन माइल, क्वीन स्ट्रीट और बुगी स्ट्रीट पे। और बुगी स्ट्रीट सबसे बेस्ट ऑप्शन है रुकने का, क्योंकि वो सिंगापुर के सिटी सेंटर में पड़ता है। मैंने अपनी बस का टाइम सुबह 10 बजे चुना था, जो मुझे 3 बजे पहुँचाएगी सिंगापुर। क्योंकि मेरे होटल का चेक इन टाइम ही 2 बजे का था, तो इससे मेरा वो टाइम भी कवर हो गया। सिंगापुर पहुँचने से पहले रास्ते में बस एक जगह रुकती है। इन्होंने तो यार अपने वॉफल्स लिए हैं, बट मैं यहाँ से कॉफ़ी निकालूंगा इस मशीन में से, मैं पीऊँगा ये क्या टोंक काट अली, ये पीते हैं, डाई की है ना। चले यहाँ नोट डालते हैं। तो वापस क्यों आ रहा है?
ओके, अब इसने नोट एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा भी ले लिया। तीसरा नोट भी ले लिया। अब मुझे चाहिए ये हॉट। ये मेरी टोंकाई कॉफ़ी इसमें बन के डल रही है, टोंकाई वाली। पहले मैं यहाँ से अपना बैलेंस लूँगा, फिर यहाँ से अपनी कॉफ़ी लूँगा। लो जी, ये हमारी कॉफ़ी रेडी। ये दिखाओ कैसा है वैफल, कौन कौन सा है? स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। ये सही लग रहा है यार, खा के बताओ कैसे। जल्दी कर ले छोरी, बस निकल जाएगी, पता चले बस वाला छोड़ गया। मस्त है यार। सही है। और दोस्तों, ये रास्ते में एक स्टॉपेज आया है जहाँ 25 मिनट का स्टॉप है, और यहाँ पे आप खा पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, वॉशरूम वगैरह होके आ सकते हो। 25 मिनट की ब्रेक है। अभी तो बारिश हो रही है। जगह बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। हमने थोड़ा सा नाश्ता पानी लिया यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। बस आपकी 2 जगह रुकेगी, पहले मलेशिया एग्जिट करने पर इमिग्रेशन पे, फिर रुकेगी सिंगापुर के एंट्री की इमिग्रेशन पे। मलेशिया से सिंगापुर के बीच में एक रिवर पड़ता है जिसका नाम है जोहर स्ट्रेट। ये रिवर एक तरह से बॉर्डर का काम करता है मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप मलेशियन इमिग्रेशन पे उतरेंगे, वहाँ आपकी एग्जिट स्टैंप लगवाएंगे, उसके लिए भी आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, आपको वापस अपनी बस में आना होगा। तो अपनी बस का नंबर याद रखें, ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें, ताकि आपकी बस मिस ना हो जाए। जब आपकी सिंगापुर की इमिग्रेशन की बारी आएगी, वहाँ पे तो आपको बस अपना लगेज भी साथ में लेके जाना होगा, क्योंकि वहाँ आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी। सिंगापुर की इमिग्रेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट है। सिंगापुर की इमिग्रेशन को भी हमने ईजिली क्रॉस कर लिया, क्योंकि हमने वहाँ पहुँचने से पहले ही सिंगापुर अराइवल कार्ड भर रखा था। उन्होंने जस्ट हमारा पासपोर्ट स्कैन किया और हमें जाने दिया, क्योंकि सारी डिटेल्स पहले ही ऑनलाइन सर्वर पर चढ़ गई थी। सिंगापुर इमिग्रेशन में हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो ये रहा मेरा बॉर्डर क्रॉस करने का बहुत ही एक शानदार सा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम मैंने किसी कंट्री को बॉर्डर क्रॉस किया था बाय रोड। सिंगापुर में एंट्री करते ही हमें इतनी हरियाली दिखी, लग नहीं रहा था कि भाई ये कोई शहर है या आगे कोई गार्डन है। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं बुगीज MRT स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी बस का स्टॉप था। देखिए, सिंगापुर में आते ही कितना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलता है। और ऐसा था कुछ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन सिंगापुर की रोड्स पे उतरने के बाद। ये था बुगी स्ट्रीट का फर्स्ट व्यू जो हमने देखा। वेल ऑर्गेनाइज्ड, ब्यूटीफुल एंड सो क्लीन सिटी। उसके बाद हम निकल लेते हैं सिंगटेल की शॉप ढूंढते हुए सिम लेने के लिए। यहाँ से हम सिम पिक करते हैं, फिर हमें चाहिए होती है करेंसी, और हम जाते हैं करेंसी एक्सचेंज के लिए JC ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज के पास। आप भी यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो। ऐसे अपने होटल पहुँचते हुए हमें बच जाते हैं शाम के 6। हम करते हैं 1-2 घंटे आराम, और रात को हम निकल लेते हैं सिंगापुर की सड़कों पर टहलने के लिए। हमारा होटल था चाइना टाउन के पास। वहाँ आपको इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने मिलेंगी कि आपका मन खुश हो जाएगा। लगेगा सच में कोई खिड़की से झांक रहा है और कोई शॉपकीपर की दुकान है, बट ये पेंटिंग्स थी। और ये देखिए रात में कुछ नज़ारा। फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारे पे था सिंगापुर का, बहुत ही अच्छा था। ये रही चाइना टाउन की मार्केट। बाकी पूरा सिंगापुर आपको घुमाते हैं अगली वीडियो से। थैंक यू।